Hello students, myself Sonia. Today's date is 24th April. बेटा हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की स्टडी की है एंड सब जो उसका पॉइंट है एक बैलेंस, उसकी स्टडी की है ना। फर्स्ट पॉइंट बैलेंस था, उसकी स्टडी हम कर चुके हैं। एंड अब जो है सेकंड जो सब इसका पॉइंट है वो है एम्फेसिस और डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है? इट इज़ यूज्ड टू मेक सर्टेन पार्ट्स ऑफ एन आर्ट वर्क स्टैंड आउट. It creates the center of interest or focal point. It is the place in which an artist draws your eye to first. It is the principle of visual organization that suggests that certain elements should assume more importance than others in the same composition. It contributes to organize unity by emphasizing the fact that there is one main feature and the other elements are subordinate to it. It occurs when the artist manipulates the elements of art so that your eye is drawn to a particular area. Means क्या है डोमिनेंस में? डोमिनेंस जो है हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। इसको हम बेटा क्यों बनाते हैं, ठीक है? जिनको आउट स्टैंडिंग बनाना होता है ना, उनको सबऑर्डिनेट करना होता है। इसकी पूरी पेंटिंग को हम डोमिनेट तो नहीं कर सकते, है ना। एक ही पार्ट को हम डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे देखा था ना कि एक ना एक ही पार्ट के आसपास हमने सारा कुछ बनाया था, है ना। एक ही पार्ट के आसपास हमने सब कुछ बनाया था, ठीक। तो इसमें क्या था, रेडियल बैलेंस में कि वो क्या है, वो एक फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो ये ऐसा प्लेस है जहाँ जो है आर्टिस्ट को अपनी आई को फर्स्ट जो है ना प्रिकॉशन में लेकर जाता है कि अगर पेंटिंग में सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दे रही है वो डोमिनेट हो रही है, ठीक। जो हम कुछ एलिमेंट्स एज्यूम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो एक को तो हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, बाकी को हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी। जैसे मान लो कि मान लो 100 लोग जो है ना बाल कटे हुए खड़े हैं और उनमें एक सरदार खड़ा है, तो उनमें उनको जो है वो डोमिनेट कौन कर रहा है? वो एक सरदार कर रहा है, क्योंकि उसकी एक अलग ही पहचान है ना। तो क्या है कि एक जो है ना फीचर बाकी के जिसके एलिमेंट्स हैं वो उसको सबऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक। अगर हम जो कॉमन डोमिनेंस की बात करें कि कैसे दिखाया जा सकता है ना, तो जैसे सारी बर्ड्स बनाई गई हैं ब्लैक एंड वाइट कलर से बनाई गई हैं और एक बर्ड को कलरफुल बनाया गया है। तो डोमिनेट तो वो कलर जो कलरफुल बर्ड है वही कर रही है ना डोमिनेट, ठीक है बेटा। तो ये जो है हमारा डोमिनेंस का मीनिंग ये होता है, ठीक। अब हम आज एक और पॉइंट कवर करते हैं, प्रोपोर्शन। थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्रोपोर्शन। स्टडी ऑफ प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइन आर्ट.
इट इज़ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर और विदिन अ लार्ज होल। ठीक, इट इज़ द measurement of variety of size, shape and position of the elements of the picture or the composition. It is the ratio of one element to another. In a drawing, it is expressed with the size and position. ठीक, तो प्रोपोर्शन मीन्स स्टडी ऑफ द प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ये बहुत ही ध्यान में रखना होता है। ये जो है ना एक मेजरमेंट है, वैरायटी ऑफ साइज, शेप, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है, जो सारी चीज़ें उसको उसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, रेशो है, कोई चीज़ जैसे रेशो होता है, कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ का जो है सारी चीज़ें मतलब बराबर हैं, तो कोई चीज़ किसी चीज़ का रेशो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है ना, या फिर सारी चीज़ें बराबर हैं। ठीक, तो प्रोपोर्शन जो है वो किसी भी चीज़ को लाइव बना सकती है, जैसे कि हमारी आईज़, नोज़, हमारा फेस हुआ, तो ये सब क्या है, प्रोपोर्शन में हम इसको जो है ना लाइव चीज़ को हम बनाकर दिखा सकते हैं। ओके बेटा, आज का हमारा जो स्टडी है हमारी यहीं तक है। ओके।